वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अक्टूबर 2025 दो बड़ी खुशखबरी हैं। सूबाई मुलाजमीन के लिए डिस्पेटी रिडक्शन अलाउंस और ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट फंड। ग्रेड 1 से 16 के सूबाई मुलाजमीन को डिस्पेटी रिडक्शन अलाउंस देने पर सूबाई हुकूमत रजामंद हो गई है। ग्रेड 17 और उसके ऊपर के अफसरान को डीआरए देने पर अभी डेडलॉक है। क्या ये डीआरए वफाकी तर्ज पे होगा या इसमें कोई फ़र्क है? पंजाब में भी आज धरना होना था। जो हालात थे पंजाब के, उसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। 4 नवंबर को अब धरना होगा, एहतजाजी मुजाहरा होगा। ये कल जो पंजाब के सरबराह हैं खालिद जवेद संगेरा साहब, उन्होंने कहा था। क्रेडिट जाता है जी सिंध के जो मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों के सरबराह हैं, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया। धरने से पहले ये 10 अक्टूबर को ये जो नोटिफिकेशन पहले आए थे पेंशन रिफॉर्म्स के, तीनों नोटिफिकेशन जिनमें बड़ा कट लगा था, उनकी वापसी हो गई और आज अहम पेशरफ्त हुई है। बड़ी अच्छी खबर है। ये सिटी 21 न्यूज़ की खबर है। पहले ये सुने, फिर इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मुतालबात पर बिलाखिर अफसरशाही हरकत में आ गई। जीपी फंड और बेनिवोलेंट फंड में इस्लाहात के लिए दो अलग अलग कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को डीआरए अलाउंस देने पर कमेटी रजामंद हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आजाद ऑडियो से। आगाह कीजिएगा आजाद। जी बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के जो मुतालबात हैं उनके हल के लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसकी सदारत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह ने की, जो इस कमेटी के सरबराह हैं। इस कमेटी के इजलास में जो सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो, सेक्रेटरी खजाना, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के 4 रुकन वफद ने भी, जो इस कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने भी शिरकत की। इस कमेटी के इजलास में काफी हद तक पेशरफ्त हुई है। कोई खुशखबरी है, कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ अच्छे फैसले हुए हैं। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अशरफ खासकर साहब, जो सिंध अलायंस के सरबराह हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या फैसले हुए, क्या पेशरफ्त हुई। अशरफ साहब, क्या हुआ इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के प्लेटफॉर्म पे जो आज गवर्नमेंट की तमाम हाई लेवल की कमेटी से मीटिंग थी, उसमें बेहतर रिजल्ट हुआ है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। एक इशू है डीआरए, जिसपे थोड़ी सी 1.5 लाख है, तो रेशो पे कुछ इश्यूज हैं। तो बाकी ग्रुप इंश्योरेंस बेनुअल फंड, उसपे तो गवर्नमेंट थोड़ा मैकेनिज्म बनेगा, उसपे तो 100% वो एग्रीड है। और इंशाल्लाह ताला कमिंग ट्यूसडे को फाइनल सिटिंग है, तो इंशाल्लाह उसमें डीआरए और जो भी फैसला होगा वो हो जाएगा। जी, आपने खबर सुनी। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की सबसे बड़ी जीत ये है जी कि ये जो मीटिंग कर रहे हैं ये किसी एसपी से नहीं कर रहे, जिस तरह पंजाब में हुआ था। मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है। इतना बड़ा धरना और आप मुज़ाकरात जिससे कर रहे हैं उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। ये देखें, जो कमेटी बनी थी, मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, उसमें कौन कौन शामिल थे। प्रेजेंटेशन ऑन चेयर ऑफ डिमांड बाय चेयरमैन सिंध एम्प्लॉयज अलायंस, उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी थी। पर प्रेजेंटेशन ऑन सिंध बेनिवोलेंट फंड बाय डायरेक्टर बेनिवोलेंट फंड, वो शामिल थी जी। बेनिवोलेंट फंड यानी ग्रुप इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे अलहदा है ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फंड के। प्रेजेंटेशन ऑन पेंशन रिफॉर्म्स ग्रुप इंश्योरेंस बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट्स और बाकी जो एजेंडे में शामिल थे। तो आज अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। जो इनकी डिमांड्स थी, ये डिमांड्स थी, ये कमेटी बनी थी जिसका आज इजलास था। तो डिमांड्स सादा सी थी। ये एक तो इन चारों नोटिफिकेशन की वापसी, जो बिल्कुल हो चुकी है आर्जी तौर पे। अच्छा, डीआरए पे जिस तरह बताया उन्होंने कि डेडलॉक ये है कि एक तो अफसरान को नहीं दिया जा रहा, उस पर डेडलॉक है। दूसरा, वफाकी तर्ज पे 30% उनकी डिमांड है, उस पर थोड़ी सी अभी तक डेडलॉक है। इंशाल्लाह हो जाएगा। और ग्रुप इंश्योरेंस, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत 100% रजामंद है, मैकेनिज्म बनेगा। ज़हरी बात है, ये ग्रुप इंश्योरेंस रूल्स जो हैं ये अमेंड करने पड़ेंगे असम्बली से। जिस तरीके से KPK ने और बलूचिस्तान ने किए हैं, ये बिल पास होगा ग्रुप इंश्योरेंस का, और ये बिल पास हो जाएगा तो रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस भी मिलेगी। तो बड़ी कामयाबी है जी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। जिस तरह से जो सिंध अलायंस के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ट्यूसडे को बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। उम्मीद है डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस ग्रेड 1 से 22 सब के लिए हो जाएगा
और ग्रुप इंश्योरेंस सबसे बड़ी खुशखबरी, बिल आएगा असेंबली में, इंशाल्लाह इसकी मंजूरी भी हो जाएगी। ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसका वादा किया था, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।